गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 12th क्लास के लिए नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आमीटर कंप्लीट हो गया, वोल्ट मीटर कंप्लीट हो गया, मीटर ब्रिज। लास्ट क्लास हम लोग मीटर ब्रिज का सारा रिजल्ट डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन डिस्कस करना है और ये जब कंप्लीट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वो आईटी मेन का, एडवांस का, नीट का, एम्स का, वो पैटर्न जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं वही पैटर्न फॉलो करेंगे। और मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड करता हूँ, आप प्लानिंग बनाइएगा कैसे क्वेश्चन बनाना है। स्टार्ट करिए। आईटी मेन का क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था अभी, और जैसे क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ड्राइंग में कन्वर्ट करिए। और ड्राइंग ये है, मीटर ब्रिज है और मीटर ब्रिज में केस 1 है, ये लिखा हुआ है केस 1। फर्स्ट केस में है कि एक रेजिस्टेंस x है और जो कि लिखा हुआ है कि x लेस देन y, और वो x और y ये मीटर ब्रिज में ये आपका बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम वन एंड इज 20 सेंटीमीटर। ऑफकोर्स ये मीटर ब्रिज है तो 1 मीटर का होगा, ये पूरा लेंथ जो होगा 1 मीटर का। नहीं दिया रहा था तो 1 मीटर ही लेना है आपको। तो ये 80 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर इस साइड, 80 सेंटीमीटर इस साइड। नाउ केस 2 बोला गया है कि केस 2 जो है, अगर हम लोग मीटर ब्रिज में अगर ये x के जगह हम लोग 4x ले लें, ये रेजिस्टेंस 4x ले लें और उधर y रखना है, तो नया जो बैलेंसिंग लेंथ होगा फ्रॉम द सेम एंड, वही एंड जो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, उसी एंड से ये जॉकी है, ए पॉइंट से ही ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ, ए से एंड नया बैलेंसिंग लेंथ चाहिए एकदम। चलिए यहाँ बताएंगे, अगर केस 1 हमें स्टडी करना है तो x और डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू और y और डिवाइड बाई ये लेंथ जो होगा वो 80 सेंटीमीटर है, ये है 80 सेंटीमीटर हुआ, ऐसे बाई 80 ऐसे कर लीजिए। मतलब हुआ x और डिवाइड बाई y, और ये हो गया 1/4, x बाई y है 1/4, ये है ठीक है ऐसे। नो अगर नेक्स्ट केस, अगर हमें बैलेंसिंग लेंथ करना है तो यहाँ पे ये है, अगर 1 एल डैश ले रहे हैं तो ये सेंटीमीटर में पढ़ेंगे तो सेंटीमीटर में ये 1 मीटर टोटल था, तो 100 माइनस एल डैश अगर सेंटीमीटर में लेना है। तो अब बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग के लिए आप जानते हैं कि ये 4x और डिवाइड बाई एल डैश और इज इक्वल टू इधर करेंगे y और डिवाइड बाई 100 माइनस एल डैश, ये हुआ रिजल्ट। बाकी आप सॉल्व करेंगे, आप 4x बाई वाई यहाँ पे 4 कर देंगे और ये है x बाई वाई और ये है एल डैश और डिवाइड बाई 100 माइनस एल डैश। तो एकदम आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन नीट में भी आता है, मेडिकल के लिए भी आप पुट कर लीजिए, x बाई वाई यहाँ से पुट कर लेंगे, 4x बाई वाई 1/4 कर लीजिएगा, यहाँ एल डैश 100 माइनस एल डैश सॉल्व करेंगे। So 100 minus L dash is equal to L dash, 100 equal to 2 L dash, तो L dash is equal to 50 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ जो A to N का जो लेंथ नया बैलेंसिंग लेंथ होगा वो है 50 सेंटीमीटर। काफ़ी इजी है क्वेश्चन, आप रिजल्ट पढ़ चुके हैं। मीटर ब्रिज जब बैलेंस होगा, गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, तो ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ, ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ, और अगर 4x है, y से बैलेंस करना है तो लेंथ होना चाहिए A to N 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आईडी एडवांस का क्वेश्चन, एकदम आसान सा, एकदम इजी क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, उसके रिजल्ट को जैसे ड्राइंग दिया हुआ था इसमें और कुछ स्टेटमेंट था। सो ड्राइंग करना है आपको, और ड्राइंग ये करना है कि फर्स्ट फिगर लिखा हुआ है कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये मीटर ब्रिज है, ये भी वायर है,
और रेडियस ऑफ वायर आर, आर रेडियस ऑफ वायर है, और ये बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट से यहाँ एक्स है। और अब पूछा जा रहा है कि अगर रेडियस ऑफ वायर को डबल कर दिया मैंने, वायर का रेडियस डबल, थिकनेस डबल कर दिया, न्यू बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन, थ्योरी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम सेम रहेगा एक्स्ट्रा। कैसे? आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस R1 और डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस ऑफ द AC लिखते थे, और इधर लिखते थे R2, और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द ऐसे लिखा करते थे, आप BC लिखते थे। मेन रूल तो ये है। और यहाँ फिर चेंजेज हुआ था, R1 रेजिस्टेंस का मतलब हुआ रो, और L का मतलब X, और डिवाइड बाई एरिया, एरिया में यहाँ लिखेंगे पाई R स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडियस R लिखा हुआ है, और ये लिखेंगे R2 जो हुआ, और यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ AB, तो रो सेम मटेरियल है, लेंथ के जगह 1 माइनस एक्स कर लेंगे, 1 मीटर का था वायर, और यहाँ पे एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये दोनों साइड सेम मटेरियल है, तो रेजिस्टिविटी कट जाएगा, ये पाई R स्क्वायर, ये पाई R स्क्वायर कट जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस R1 और डिवाइड बाई एक्स, और ये R2 और डिवाइड बाई ये हुआ 1 माइनस एक्स, ये रिजल्ट आया। तो रेडियस तो वायर का दोनों साइड कट गया था, एग्जैक्टली सेम अगर यहाँ पे लगाएंगे तो लिखेंगे R1 और बाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC, और यहाँ लिखेंगे R2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC। सो R1 और रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC, तो रो लेंथ x डैश, और एरिया में हो गया पाई और 2r का स्क्वायर, ऐसे रो L बाई एरिया में उसका रेडियस हो गया 2r हो गया, वायर का रेडियस से ये रेडियस हो गया वायर का, मान लीजिए ये वायर है, ये रेडियस हुआ यहाँ पे, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका एरिया होता है, तो पाई 2r स्क्वायर, और इधर भी तो वही आएगा, इधर भी तो वही सेम रहेगा R2, और रो 1 माइनस एक्स डैश, और एरिया में पाई और 2r का स्क्वायर, ऐसे कट जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ रो कैंसिल, पाई 2r स्क्वायर, पाई 2r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये है R1 और बाई एक्स डैश, और ये है R2 और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डैश, ये है रिजल्ट। तो आप चेक करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम है, एक्स और एक्स डैश बराबर है, एक्स डैश एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, आप केस 1 केस 2 रिजल्ट देख लीजिए, तो x इक्वल टू एक्स डैश, या एक्स डैश जो चाहिए था इक्वल टू एक्स, ये है आंसर, ऑप्शन में था। तो रेडियस वायर का थिकनेस बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि रेशियो होता है ना, ये रेशियो है, तो इधर भी रेडियस डबल किए हैं, इधर भी रेडियस डबल किए हैं, तो कट जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट का है, पेपर में दिया हुआ है, ये एक ड्राइंग लिखा हुआ है, मीटर ब्रिज है, L1 100 माइनस L1, ये है 5 और R ये बैलेंस हो रहा है, लिखा हुआ इफ व्हेन R इधर है संटेड विथ इक्वल रेजिस्टेंस। अब संटिंग में सीरीज करें कि पैरेलल करें इक्वल रेजिस्टेंस से, देन न्यू बैलेंसिंग लेंथ बिकम 1.6, ये L1, ये L1 सॉरी, यहाँ L1 है 1.6 L1। ठीक है, तो यहाँ पे जो L1 है ये 1.6 L1 हो गया, नया बैलेंसिंग लेंथ। इसका मतलब समझिए पहले, इसका मतलब आप इमेजिन करेंगे, अपने से सोचना है कि कैसे संटिंग करना है, सीरीज की पैरेलल, वो देखते हैं हम लोग। तो ये प्लानिंग पहले करते हैं। ये है आपका 5 ओम, और ये है R, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और ये है जॉकी,
और इस बार जो बैलेंसिंग लेंथ हुआ नया जो है ये है 1.6L1, ये है 1.6L1 ऐसे। तो यहाँ से जो हो जाएगा ये हुआ 100 माइनस 1.6L1 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और शंटिंग करना है, कैसे करना है हम लोग खुद गेस करेंगे। बताइए, ये जो L1 था, L1 से ये लेंथ बढ़ गया, ये ए से जे वाला लेंथ बढ़ा, तो ये वाला लेंथ घटे क्योंकि ए बी तो फिक्स है। ये लेंथ जो है ये लेंथ घट जाएगा। ये वाला पार्ट ए टू जे वाला पार्ट L1 था, ये सेक्शन बढ़ गया 1.6 L1 हुआ, तो श्योर ये वाला सेक्शन घटेगा, जे टू बी घटेगा क्योंकि ए टू बी तो फिक्स है। और अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस लो होगा, और लो रेजिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब शंटिंग हमें करना है पैरेलल में। तो ये खुद गेस करना है अपने से, व्हेन आर इज शंटेड विथ इक्वल रेजिस्टेंस से शंटिंग करेंगे, देन न्यू बैलेंसिंग लेंथ बिकम 1.6 L1। पहले L1 था, अब हो गया 1.6 L1। ए टू जे बढ़ गया, इसका मतलब बी टू जे घट जाएगा। अगर ये लेंथ घट रहा है, श्योर यहाँ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस घटेगा, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो भी रहा है R/2। शुरू में R था, अब क्या है R/2। अब बैलेंसिंग चलिए करते हैं। इस केस में बैलेंसिंग करेंगे तो 5/L1 इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 100 माइनस L1। ये है फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ जब बैलेंसिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ आपको बैलेंसिंग करना है, तो यहाँ बैलेंसिंग करने का क्या रूल होगा, तो 5 डिवाइड बाई 1.6 L1 इज इक्वल टू, यहाँ है R/2 और 100 माइनस 1.6 L1। ये है इक्वेशन नंबर 2। सो 2 इक्वेशन और 2 अननोन क्या है, एक R निकालना है, R ही निकालना है, और एक L1 भी, क्योंकि 2 अननोन है इसमें। सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व करिए। सो फ्रॉम 1 ये है 500 माइनस 5L1 इज इक्वल टू RL1। इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हैं, ये 1 ही का पार्ट है। और उधर सॉल्व करेंगे तो उधर आपका हो गया 10, वो क्रॉस कर लेंगे 10, 100 माइनस 1.6 L1, ये है 1.6 L1 R, या ये है 1000 16 L1 1.6 L1 R। ये है इक्वेशन नंबर 4। सॉल्व करिए, डिवाइड कर दीजिए 3/4 4/3, कोई भी डिवाइड करिए, 4/3 कर लीजिए। यहाँ से L1 निकल जाएगा 1000 500 5L1, ये है 1.6। सॉल्व करेंगे 1000 1.6 L1, ये सो ये कट जाएगा 16, 800 माइनस 8 L1। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 8 माइनस 1.6, कैसे कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सो एक बार रीचेक करेंगे। ठीक है, 5/1.6 L1 R/2 100 माइनस 1.6 L1 सब सही तो है।
सो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, 5/L L1 और R डिवाइड बाय 100 माइनस L1। तो फर्स्ट इक्वेशन हुआ 500 माइनस 5L1 R L1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है 10 100 माइनस 1.6 L1 और 1.6 R L1, सही है। ये है 1000 और 10 या 16 L1 1.6 R L1, ठीक है। डिवाइड करेंगे यहाँ से तो R L1 कैंसिल हो जाएगा, वो उधर हो गया 1.6। 1000 माइनस 1.6, ओहो मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक है, यह 16 हो गया ना, यहाँ 16। करिए सॉल्व करिए। सो 1000 माइनस 16 L1, ये है 800 माइनस 8L1। सो इसको इधर करेंगे तो 200 और यहाँ पे 16 माइनस 8L1, L1 इज इक्वल टू 100/4। सो L1 है 25 सेंटीमीटर। अब इसको कहीं भी रख लीजिए, इसको कहीं भी आप पुट कर लेंगे, आपको इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, फ्रॉम 1 वो था 5/L1 और R डिवाइड बाय 100 माइनस L1 था। सो 5 और 25 R और ये है 75। तो R का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 15 ओम। चेक करिए आंसर, R है 15 ओम। तो ये नीट का क्वेश्चन, आसानी क्वेश्चन है। सो 15 ओम, R का वैल्यू 15 ओम है, आंसर बी 10 का बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एम्स का क्वेश्चन है आपका, तो कंटिन्यू करते हैं। ये सिंपल है, रेजिस्टेंस निकालना है, जो आप रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े हुए थे उसी कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन ब्रिज यूज होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो है आपका पैरेलल में। सो पैरेलल में आप जानते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा 3 इंटू 6 और डिवाइड बाई 9, और ये 3 और 3 कट गया और यहाँ 3 और 6 हो गया, 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट पैरेलल है, ये भी पैरेलल कर सकते हैं। तो पैरेलल हुआ तो आप ऐसे बोल सकते हैं 4 and 4 का पैरेलल का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी तो कनेक्टेड ही है, ये पॉइंट ऐसे सोचे कि ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे इस एक ही पॉइंट तो है कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल हो गया। ये पैरेलल का हो गया आपका 10 और 10 पैरेलल हो गया तो 5। 8 और 8 ये भी तो ऐसे पैरेलल चल रहा है, तो 8 और 8 पैरेलल का हो जाएगा 4। और 20 and 5, ये 20 और 5 ये पैरेलल है। सो 20 और मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 25, और ये सॉल्व करेंगे 20 और डिवाइड बाय 5, ये है 4 ओम, यहाँ से ये वाला सेट। तो फाइनली ये जो सर्किट है, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से एक छोटा सर्किट भी ऐसे कर सकते हैं आप कि ये है पॉइंट P और ये पॉइंट है Q और ये बीच में है एक रेजिस्टेंस। चलिए अब देखते हैं इसका रिजल्टेंट हो गया 2, ये 2 ओम हो गया। ये भी पैरेलल ही है, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो 4 और 4 पैरेलल करेंगे तो 2 हो जाएगा। बीच में 10 पैरेलल है, तो इसका हो जाएगा 5 ओम हो गया। 8 पैरेलल है, तो ये हो गया 4, ये 4 हो गया, और ये भी है आपका 4 ओम। ये आपने अभी छोटा कर दिया सर्किट को। अब ये बैलेंस ब्रिज है, क्योंकि इसका रेशियो देखिए 2/2 का रेशियो और ये रेशियो 4/4 का रेशियो सेम है, तो बैलेंस ब्रिज है, ये एक बैलेंस ब्रिज में आ गया। ठीक है, सो बैलेंस ब्रिज।
बैलेंस ब्रिज के केस में ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। ये करंट थ्रू इस पॉइंट के थ्रू इस लाइन से करंट जो होगा वो 0, यहाँ कोई करंट नहीं पास करेगा क्योंकि वो लाइन आपको हटाना पड़ेगा बैलेंस ब्रिज पे, ठीक है। तो बैलेंस ब्रिज में ये तार ही हटा दीजिए, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जैसे ही बैलेंस ब्रिज बैलेंस होगा और वो ये वायर हट जाएगा और हटेगा, तो अब आप सॉल्व करेंगे, इसको सर्किट छोटा कर देंगे। तो बैलेंस विचेस्टन ब्रिज आप जानते हैं, हटा लीजिए। सो ये पॉइंट एक ही पोटेंशियल का है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो सेम होने पे आप जस्ट एम पॉइंट, आप जानते हैं कि एम पॉइंट और एन पॉइंट, सो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एन, ऐसे एम और एन पॉइंट का एक जैसा पोटेंशियल होगा। तो आप इसको हटा के एक तार रख सकते हैं, आप ऐसे कर लीजिए कि ये हटा करके एक वायर कर लीजिएगा, एम और एन ऐसे वायर कर लीजिएगा। और वायर करेंगे मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट हुआ, तो ये है 2 है और ये है 2 और ये है 4 है और ये 4 है, ये P पॉइंट हुआ, ये Q पॉइंट हुआ। तो अब आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ये Q कर लेंगे, ये P कर लेंगे, ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो ये हुआ 2, ये हुआ 2, यहाँ हुआ 4, यहाँ हुआ 4। अब बताइए 2 और 2 पैरेलल है तो 1 हो गया, 4 4 पैरेलल है तो 1। तो ये है P, ये है पैरेलल हुआ तो ये है 1 ओम। फिर ये पैरेलल है तो 4 और 4 पैरेलल टू 2 ओम। फाइनली रेजिस्टेंस बिटवीन PQ 3 ओम हो गया। एम्स का क्वेश्चन था, B फोर्थ का B 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी में, सो आईटी मेन का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट था, मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था कि 3 रेजिस्टेंस है PQR। तो PQR कहाँ रहेगा, और चौथा रेजिस्टेंस है उसमें S जो होता है उसके जगह S1 S2 यूज करना है इन पैरेलल। तो 3 रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है P, दूसरा है QR और फोर्थ रेजिस्टेंस है उसमें हमें ये S1 S2 पैरेलल में लगाना है। ये है S1 और S2 पैरेलल में लगाना है, चौथा रेजिस्टेंस। और हमें कंडीशन बताना है बैलेंस विचेस्टन ब्रिज। मैंने बोला था कि आपको PQR कहाँ रहता है वो आपको पोजीशन पता होना चाहिए। तो ये है बैलेंस विचेस्टन ब्रिज, ऐसा आप जानते हैं। और ये है आपका सेट, ये अगर पॉइंट B है और A पॉइंट है तो मैंने बताया था कि P यहाँ रहता है और Q यहाँ रहेगा, R यहाँ रहता है और यहाँ S के जगह ऐसे यूज किया जा रहा है, एक S1 है और एक है S2 है, ऐसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज करना है और ये है जॉकी यूज करना है। और कंडीशन बताना है आपको बैलेंस विचेस्टन ब्रिज के लिए। फॉर बैलेंस ब्रिज के लिए कंडीशन चाहिए, एकदम इजी है। तो आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट को 0 करना है। और कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज, बताइए यहाँ है P और डिवाइड बाई R, ये रेशियो, और यहाँ है Q और ये रेशियो। बताइए ये पैरेलल है तो पैरेलल रेजिस्टेंस रिजल्टेंट S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, ये हो गया। ये बाकी सेट कर लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो P बाई R Q और ऊपर में हो गया S1 प्लस S2 और नीचे में हुआ S1 इंटू S2, हो गया। ये है रिजल्ट। हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईडी मेन का क्वेश्चन है, बट 1 सेकेंड क्वेश्चन, बस ऐसे देखना है रिजल्ट। और 1 सेकेंड में ये है मीटर ब्रिज है, वायर का लेंथ है 1 मीटर का, ये है 55, यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर, आर चाहिए। तो एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन, आप जानते हैं 55 डिवाइड बाई 20 और मस्ट बी इक्वल टू आर और डिवाइड बाई लेंथ बच गया 80, क्योंकि ये 20 है तो ये 80 सेंटीमीटर। हो गया आंसर आपका आर जो है 55 मल्टीप्लाई बाय 4, सो आर जो हो गया 220 ओम। कंप्लीट हो गया। ये कितना आसान है, अब बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, स्टेटमेंट था, और उस स्टेटमेंट से एक बढ़िया ड्राइंग करना है। ड्राइंग ये हो गया, एक साइड मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस 2 है, दूसरी साइड रेजिस्टेंस R है, R का वैल्यू ग्रेटर देन 2 ओम है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर ए बी है 100 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये लेंथ है, ये इस हमको n कह रहे हैं, ये इसको लेंथ को L मैंने कर दिया, तो और ये जो लेंथ हो गया वो 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, when resistances are interchanged then the balance point shifted by 20 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर है कि ये R, ये वाला क्या है, हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस हुआ। हाई रेजिस्टेंस में ये लेंथ भी ज्यादा चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नाउ हमें इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब देखिए, फिगर देखिए, ऐसे मैं रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दे रहा हूं। और न्यू बैलेंस लेंथ हमें चाहिए था। देखिए ध्यान से, अब मैंने इंटरचेंज कर लिया ऐसे, इस साइड कर दिया मैंने R और इधर कर लिया 2, और आपको पेपर में लिखा हुआ है कि R ग्रेटर देन 2 ओम। तो ये जो अगर हाई रहेगा, ये हाई, अगर ये हाई रहेगा तो यहाँ पे जो होगा वो जो नल पॉइंट हुआ वो लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग लेंथ शिफ्टेड बाय 20 सेंटीमीटर। अगर ये हाई रहेगा तो श्योर ये वाला पॉइंट आगे जाएगा, क्योंकि ये अगर रेजिस्टेंस हाई है तो लेंथ भी हाई होगा, तो शिफ्टेड बाय 20 सेंटीमीटर मतलब अब जो लेंथ, इसका मतलब ये हो जाएगा वो L और प्लस हो जाएगा 20, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हाई है, यहाँ रेजिस्टेंस हाई है। अगर हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो लेंथ भी ज़्यादा होगा। पहले L था, तो अगर रेजिस्टेंस इधर ज़्यादा करिएगा तो जो कि राइट साइड शिफ्ट करेगा। क्लास में रिजल्ट पढ़ाया हुआ आपका। और ये 2 है तो ये हो गया आपका 180 माइनस L हो जाएगा। बैटरी लगा दीजिएगा ताकि दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100, और यहाँ बैटरी लगा दीजिए। तो ड्राइंग आपको खुद बनाना है, सोच करके कि रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, पॉइंट शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर लेफ्ट होगा कि राइट होगा वो अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हाई है तो लेंथ भी हाई चाहिए। हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए हैं, तो बैलेंसिंग लेंथ हाई चाहिए तो जॉकी उधर जाएगा। पहले L था तो जॉकी 20 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। सॉल्व करते हैं। टू इक्वेशन, टू अननोन। एक तो यहाँ पे 20 और बाई L और इज इक्वल टू R और 100 माइनस L। ये इक्वेशन ऐसे बना लेंगे, नंबर 1 इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे, सो R डिवाइड बाई, या आप 20 कहाँ सा है, सॉरी प्लीज 2 बाई L ना प्लीज,
2/L, यहाँ से 2/L और R बाई 100 माइनस एल। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इस साइड से भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 80 माइनस एल, और इसका ले लेंगे R डिवाइड बाई 2 प्लस एल, एल प्लस 20। सो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करना है। 2/1 कर दीजिए, 2/1 कर देते हैं, एल निकल जाएगा, किसी में पुट कर लेंगे, आर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। टू बाई वन बाई वन, 2/L कर लीजिएगा, 2/80 माइनस एल, R डिवाइड बाई 100 माइनस एल, R डिवाइड बाई 20 प्लस एल। सो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है। सो 80 माइनस एल बाई एल, सो एल प्लस 20, 100 माइनस एल, ऐसे सॉल्व करेंगे। यह है 80 माइनस एल, 100 माइनस एल, एल स्क्वायर 20 एल, सॉल्व करिए। सो 80 इंटू 100 माइनस 80 एल माइनस 100 एल माइनस 180 एल प्लस एल स्क्वायर प्लस 20 एल, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो 80 इंटू 100 200 एल, सो एल का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, किसी इक्वेशन में रख दीजिए। एल हो गया 40 सेंटीमीटर, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लीजिए। क्या था इक्वेशन 1, 2 डिवाइड बाई एल और R डिवाइड बाई 100 माइनस एल, पुट करिए। 2/40 R/60। सो रेजिस्टेंस जो है 3 ओम, चेक करिए आप आंसर, रेजिस्टेंस 3 ओम, ऑप्शन देखता हूँ, रेजिस्टेंस 3 ओम, आंसर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नीट का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट दिया था मैंने अभी प्रेजेंट किया था, इसमें PQRS लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है, एक बैटरी है। ड्राइंग खुद आपको करना है। हमेशा मैं बताता हूँ P कहाँ है, QRS हमेशा आपको बताते रहता हूँ कि ये आपको सीखिए। एग्जाम में बस ऐसे नेम दे देगा तो R का पोजीशन, S का पोजीशन जानेंगे तब ना सर्किट बनाएंगे। तो आप सर्किट जब बनाएंगे व्हिटस्टोन ब्रिज में, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रेजेंट करते हैं PQRS। ये है गैल्वेनोमीटर, यहाँ से लगेगा, ये जॉकी से अटैच करना है इसको, ये है P होगा, ये है Q है, ये R है और ये S है, PQRS, और ऐसे फिगर बनाना है, और यहाँ से बैटरी है इस तरह से। ये बैटरी का EMF है 7 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम, और इसमें से मुझे करंट चाहिए था। P कितना है, ये 10 ओम है, Q कितना है, 30 है, R भी है 30 है, और S जो है वो 90 ओम है। S गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ 50 ओम का।
आप अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही पता चल रहा है कि ये जो बैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज है 10/30, इधर 10/30, और राइट साइड जब सॉल्व करेंगे तो 30/90, तो ये हुआ 1/3 1/3। ये एक बैलेंस ब्रिज स्विच स्टोन ब्रिज है, ये बैलेंस ब्रिज है। तो अगर ये बैलेंस, ये हुआ बैलेंस ब्रिज हो गया, तो बैलेंस ब्रिज के केस में आप इसको कट कर देंगे, हम लोग पढ़े हुए हैं, ये इसको कट कर दीजिए, ये ये वायर हट जाएगा, ठीक है। बाकी हमें करंट निकालना है, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये सर्किट कुछ ऐसा आ जाएगा, इस तरह से सर्किट हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जैसे ही कट करेंगे ये पॉइंट एम पॉइंट एन पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। सेम पॉइंट कर सकते हैं, ये पॉइंट एम और एन हो गया, ऐसे इस तरह से, ऐसे आपका सर्किट कुछ इस तरह ऐसा हो जाएगा। ये है 7 वोल्ट 5 ओम, ये हो गया, ये 10 एंड 30 पैरेलल में, 10 और ये 30 हो गया। और ऐसे कई क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं, 30 90 पैरेलल में, 10 और 30 ये पैरेलल हुआ, तो आप पैरेलल बनाना जानते हैं कि ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइड बाय 40, तो ये कट जाएगा और ये वैल्यू 30/4 7.5 आ जाएगा। इसमें जानते हैं कि 30 और इंटू 90 और डिवाइड बाय 120, और ये कटेगा ऐसे, तो ये 4 टाइम हुआ, तो ये है 45, ये 45 हो गया, और बाई 2 22.5, सो ये है 22.5, और ये है 7.5, जोड़ेंगे 30 हो गया, तो सीरीज में हो गया, ये 7.5, ये 22.5 हो गया, सीरीज में है, तो आपका आ जाएगा 30 हो गया यहाँ पे। ये है 30 ओम, 7 वोल्ट, और ये है 5 ओम, ऐसे। और सर्किट में हमें करंट चाहिए, ऐसे करंट, सो करंट इज इक्वल टू EMF बाय 5 प्लस 30, सो 35, सो 7 1/5 0.2 ओम, चेक कर लीजिएगा, करंट 0.2 ओम। तो ये सब पढ़ा हुआ हम लोग का बैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज, तो हम लोग बहुत पढ़े हुए हैं, तो ये भी उसी का पार्ट है, बैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। तो आंसर है इसमें, ये था क्वेश्चन नंबर 18 था नीट का, और 0.2 ओम बी, 18 आंसर होना चाहिए बी, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा है, तो 18 का क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट था, क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ड्राइंग आपको खुद बनाना है। मीटर ब्रिज है, लेंथ ऑफ वायर ए बी 100 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड एक रेजिस्टेंस है, राइट साइड एक रेजिस्टेंस है, इनका जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो लिखा हुआ है 1 किलो ओम 1000 ओम। और ये बैलेंसिंग लेंथ, मान लीजिए कि अगर ये लेंथ है L, ये लेंथ L हुआ शुरू में, तो ये हुआ 100 माइनस L, ये ले रहे हैं हम लोग। और नेक्स्ट बोला जा रहा है ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस, ये R1 R2 को इंटरचेंज करने पे द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में बाई 10 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब जो है, एक फर्स्ट केस तो ये हुआ, सेकंड केस केस 2, जब हम लोग केस 2 का ड्राइंग करेंगे तो आपको ऐसे ड्राइंग करना होगा केस 2 का। वो आईटी क्वेश्चन अभी पढ़े थे, रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करना, कॉन्सेप्ट तो वही है, वही लग रहा है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो सॉल्व करना है। ये है मीटर ब्रिज हुआ, यहाँ पे बैटरी लगा दीजिएगा, और ये है वायर ए बी वायर है, और रेजिस्टेंस को जो इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस हुआ R2 हो गया, और ये रेजिस्टेंस हुआ R1 हो गया।
ये, और ये है गैल्वेनोमीटर ऐसा। सो रेजिस्टेंस बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में टू द लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। तो अभी जो लेंथ हो गया ये जो लेंथ हुआ वो है L -10, इधर करेंगे तो ये हुआ L -10 ये सेंटीमीटर में, और ये लेंथ जो होगा वो होगा 110, 110 -L हो जाएगा, ताकि टोटल हमें लेंथ जो है वो 100 करना है। तो जोड़ेंगे तो ये L कट जाएगा और 100 हो जाएगा। तो टू इक्वेशन, एक बार बैलेंसिंग यहाँ पे करना है और टू अननोन है, एक बार है यहाँ से निकालेंगे R1 और डिवाइड बाई L मस्ट बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाई 100 -L। ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से निकालेंगे सो R2, या अगर R1 लिखना होगा तो R1 और डिवाइड बाई 110 -L, और इधर राइट साइड में करेंगे बैलेंसिंग के लिए तो R2 डिवाइड बाई L -10, ये इक्वेशन नंबर 2। बाकी आपका 1/2 कर लीजिए, फ्रॉम 1/2 इससे हमें L निकल जाएगा। और एक इक्वेशन ये भी है R1 R2 के लिए, क्योंकि 3 अननोन हो गया ना, एक हो गया R1 हो गया, एक R2 हो गया, एक L हो गया, तो एक इक्वेशन ये वाला हुआ, एक 1 हुआ, एक 2 हुआ। तो डिवाइड करते हैं, सॉल्व भी करना है इसमें, डिवाइड करते हैं। वन बाई टू, फ्रॉम 1/2 1/2 कर लीजिए। सो R1 बाई L, यहाँ है R1 और ये है 110 -L, यहाँ पे R2 बाई 100 -L, और यहाँ हो गया R2 L -10 ऐसा। सो R1 कैंसिल, R2 कैंसिल हो गया। सॉल्व करेंगे 110 -L 100 -L, सो L और L -10 सॉल्व कर लेंगे। 110 इंटू 100 माइनस 110L माइनस 100L, ये प्लस L स्क्वायर माइनस 10L, ठीक। सॉल्व करिएगा। ये यहाँ पे है 110 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये उस साइड आप ले लेंगे तो 210 220 L कट जाएगा। यहाँ से कटा 2 टाइम, L का वैल्यू आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए 1 इक्वेशन में आते हैं। किसी से 2 से भी बना सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, या 2 है 2 से ही कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखा हुआ है, R1 110 माइनस L का वैल्यू 50 आ गया है, और R2 L 50 माइनस 10, R1 बाई 60, R2 और डिवाइड बाई 40 ऐसे। सो R2 चाहिए, R2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2/3 और R1 हो गया। और एक इक्वेशन और था जो पेपर में गिवन था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1000, ये है ना 1000 ओम था। यहाँ R2 रख लीजिए, हम लोग R1 पूछा गया था,
पुट करिए R1 प्लस R2 2/3 R2 इज इक्वल टू 1000 ओम। सॉल्व कर लेंगे। सो 5R1/3 और 2/3 और 2/3 कर लेंगे तो 3 हो गया और 3 5 R1/3। R1 आ रहा है मेरा जो 600 आ रहा है वो 200 मल्टीप्लाई बाई 3। सो मुझे R1 चाहिए था R1 तो 600 ओम। आंसर मैं चेक करता हूँ 600 ओम। ऐसा तो नहीं है, कहीं गड़बड़ हुआ हम लोग से कैलकुलेशन में, कहीं मिस्टेक हुआ। कहाँ मिस्टेक हुआ चेक करिए, रीचेक करिए। इधर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, एक बार रीचेक करता हूं मैं। R1/L R1 110 माइनस L और R2/100 माइनस L R2 L माइनस 10, ठीक है। सो ये हुआ 110 माइनस L और 100 माइनस L और ये उधर हो गया L L माइनस 10, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई करने दीजिए, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस L स्क्वायर और वो L स्क्वायर माइनस 10, करेक्ट। और ये है 210, ये 110 100 और ये सॉल्व करेंगे तो 210 220। रीचेक करिए, एक बार रीचेक करिए, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हुआ होगा, रीचेक मैं करता हूँ। ओके, सो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, मैंने बोला था कि रीचेक करना था, तो रीचेक में यहाँ पे मिस्टेक हुआ। ये सब कुछ सही है, ये सब सारा कुछ सही है और ये देखिए यहाँ पे ये रहने दीजिए लेफ्ट, और जब ये राइट साइड जाएगा, ये राइट साइड गया, ये राइट साइड तो 210L और ये यहाँ पे -10L है और वो मैंने जोड़ दिया था, ये मिस्टेक हुआ था, तो प्लीज करेक्शन करेंगे आप। सो ये है 110 इंटू 100 इज इक्वल टू ये 200L हो गया और इस तरह ये कट जाएगा और L का वैल्यू है 55 सेंटीमीटर। तो ये हमसे मिस्टेक हुआ था, प्लीज आप करेक्शन, ऐसा मैच नहीं किया तो मैं रीचेक कर रहा था। तो यहाँ पे है 55, ये यहाँ पे करेक्शन है 55 है और ये है 55 माइनस 10। सो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 55 हो गया, ये 55 हो गया और ये है ये 45 हो गया। सो R2 जो है वो यहाँ 9/11 हो गया। चेक करेंगे R2 इज इक्वल टू 9/11, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 9/11, ठीक है। और ये हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 20 R1 20 R1/11 1000। सो ये कट जाएगा तो R1 जो हो गया ये 50 इंटू 11, तो ये सही है। R1 हमें चाहिए था तो 550 ओम, ये करेक्ट 550 ओम, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, आईटी मेन का है, काफ़ी अच्छा है और ये है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के लिए। तो लिखा हुआ है कि ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है और ये दोनों गैप में आइडेंटिकल, दोनों में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अटैच कर रहा हूँ मैं। और ये जो वायर है अगर यूनिफॉर्म रहता, अगर ये आइडेंटिकल रहता और वायर यूनिफॉर्म रहता तो गैल्वेनोमीटर एकदम बीचों बीच रहता,
क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो लेफ्ट साइड लेंथ राइट साइड लेंथ दोनों बराबर होना चाहिए। बट ये इस बार क्वेश्चन दिया कि ये जो वायर ए बी है और नॉन यूनिफॉर्म वायर है, लेंथ है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है और ये बैलेंसिंग पॉइंट पी है, तो हमें एल लेंथ ऑफ ए पी चाहिए। ये ऐसे लिखा हुआ है कि ये लेंथ है एल, ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ लेंथ है एल और बाकी बच गया तो ये वाला लेंथ लिखा हुआ है 1 - एल, ऐसे लिखा हुआ ये ऐसे। ये लेंथ हो गया एल, ये लेंथ एल हुआ तो बाकी लेंथ 1 - एल पी से बी तक। तो हमें एल चाहिए था, ये एल चाहिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वायर अगर आप जानते, और एक हाँ नॉन यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी लिखा हुआ डी आर बाई डी एल प्रोपोर्शनल टू 1/√L। सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर बैलेंस ब्रिज, अगर आप बैलेंस करना है, बैलेंस ब्रिज करना है या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, आई जी अगर 0 है, ठीक है ये, ठीक है। तो आई जी 0 रहेगा तो ये जो रेजिस्टेंस आर डैश है और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए पी मस्ट बी इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अनदर रेजिस्टेंस आर डैश आइडेंटिकल है और रेजिस्टेंस ऑफ वायर पी बी ये बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों का रेजिस्टेंस ऑफ ए पी मस्ट बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ पी बी ये। अब हम लोग इन दोनों रेजिस्टेंस को निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए से पी के लिए और पी से बी के लिए। मैथमेटिक्स वहां पे लिखा हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, गिवन और डी आर बाई डी एल इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू है तो प्रोपोर्शनल डी हटा लीजिएगा, एक के यूज कर लेंगे और 1 या आप ऐसे लिख लीजिए, एकदम स्लो स्लो चलिए, प्रोपोर्शनल टू 1/√L, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, डी आर बाई डी एल एल सॉरी डी एल प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे के 1/√L। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो तो कट जाएगा अपने आप। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे डी एल और डिवाइड बाई सॉरी डी आर और डिवाइड बाई डी एल, ऐसे पढ़ेंगे तो इज इक्वल टू के और एल पे पावर -1/2 ऐसे। यह आपका फंक्शन हो गया डी आर इज इक्वल टू के और एल पे पावर फंक्शन -1/2 और बगल में डी एल, ये एक आपका एक फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग प्लान करेंगे ए टू पी और पी से बी तक के लिए। ए टू पी के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं और फिर पी टू बी के लिए, और वो रेजिस्टेंस बराबर करेंगे हम लोग। बताइए ऐसे, ये वायर है, ये नॉन यूनिफॉर्म वायर और नॉन यूनिफॉर्म वायर हम लोग प्लानिंग करना है ए टू पी के लिए। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी हुआ और ये पॉइंट ए पॉइंट हुआ। यहाँ पे लेंथ है 0 और यहाँ लेंथ है लिखा हुआ एल, ये है एल, पेपर में लिखा हुआ है ये एल, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो एल है, ठीक है। सो अगर हमें निकालना है अब इसको रेजिस्टेंस, ये जो फंक्शन है डी आर इज इक्वल टू के और एल पे पावर -1/2 और डी एल, और मैं अगर इंटीग्रेट करूं ऐसे, ये सेक्शन ए टू पी, ये ए से पी के लिए, ठीक है। तो ये 0 से लेंगे एल तक, ठीक है। तो ये क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन ए पी, ए से पी, और यहाँ पे के हो गया। नौ यहाँ प्लस कर लेंगे, -1/2 + 1, इंटीग्रेशन जानते हैं तो एल पे पावर 1/2 और नीचे भी करेंगे 1/2, सो 1/2 लिमिट लेंगे यहाँ 0 से एल तक लेना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन एपी सेक्शन का रेजिस्टेंस जो होगा वो 2K और यहाँ पे L पावर 1/2। यह एक इक्वेशन 1 बना लीजिए। ऐसे ही आप आपका P to B तक के लिए करना है, P to B के लिए प्लानिंग करते हैं।
ऐसे देखिए नेक्स्ट बार है ऐसा बार है। ये है P पॉइंट है और ये पॉइंट है B पॉइंट। ये है लेंथ L, यहां से यहां तक लेंथ L है और यहां से यहां तक है 1 मीटर, ये 1 मीटर। ठीक है, ये अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस ऑफ P टू B। तो यहाँ पे आप लिखेंगे dr इज इक्वल टू K और L पे पावर -1/2 और dl। यहाँ पे आप सेकंड सेक्शन के लिए, सेकंड सेक्शन का मतलब P टू B के लिए लिमिट लेंगे। यहाँ इसका लिमिट है L, ये लिमिट L हो गया और लास्ट लिमिट हो गया 1। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा P टू B सेक्शन के लिए। सॉल्व करेंगे K, उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो 1/2 ये अंडर रूट L हो गया। लिमिट लेंगे यहाँ L टू 1, ऊपर में 2K, ये हो गया अपर लिमिट 1 माइनस अंडर रूट L। हो गया दोनों सेक्शन का रेजिस्टेंस। अब आप पढ़े थे 1 और 2 इक्वेट करना था, तो बैलेंस ब्रिज के लिए रेजिस्टेंस ऑफ AP और BP बराबर कर लीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन आईटी मेन का, आईटी एडवांस लाइक क्वेश्चन है। जैसे कि एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट। तो रेजिस्टेंस ऑफ AP और रेजिस्टेंस ऑफ BP बराबर करना है। तो 2K L पे पावर 1/2 इज इक्वल टू 2K और 1 माइनस L पे पावर 1/2। ठीक है, ये तो कैंसिल होना ही था, कांस्टेंट था, कैंसिल हो जाएगा। ये इसको L 1/2, 1 माइनस L 1/2 इसको जोड़ लेंगे, तो ये है 2 अंडर रूट L इज इक्वल टू 1। सॉल्व करिए। सो अंडर रूट L इज इक्वल टू 1/2, स्क्वायर करेंगे L इज इक्वल टू 1/4 मीटर। सो L इज इक्वल टू 0.25 मीटर। आप चेक कर लीजिएगा, 0.25 मीटर ये है आंसर। मैं चेक कर लेता हूँ, 0.25 मीटर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन है बट अब नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं।